हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स, जो स्पेशल फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और 12th के लिए डुअल। अब ये लेसन जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, इससे हमारे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और 12th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट माना जाता है। आज हम इसका पहला चैप्टर जो होगा हमारा क्या होगा? डुअल नेचर ऑफ एडिशन एंड मैटर वेव। कहने का मीन्स यह है विकिरण की दैत्य प्रकृति एवं द्रव्य तरंगे। आप लोग विश्वास रखिए, हम जो पढ़ाएंगे इससे पक्का फंसेगा। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है। हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। कहने का मीन्स आज से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। ना मिले, मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, बट हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो देखेंगे विकिरण। अब विकिरण कितने प्रकार की होती है? विकिरण 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या होगा? तरंग प्रकृति। नंबर 2 क्या होगा? कण की प्रकृति। तो इसमें हम देखेंगे जैसे तरंग की प्रकृति में हमारा क्या क्या हो जाएगा, जैसे अपवर्तन हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कण की प्रकृति में क्या आ जाता है? कांकर प्रभाव आ जाता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव आ जाता है। तो इस डुअल नेचर में हम जिसका अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या होगा? कण की प्रकृति के बारे में। इसका हम विशेष अध्ययन करते हैं, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का। और जो हमारा वेव हो जाता है, तरंग की प्रकृति, वेव नेचर, ये हमारा किसमें आता है? वेव एक यूनिट होता है जो हमारे 11th में, उसमें इसकी विशेष चर्चा की गई है। तो हम देखेंगे इसमें विकिरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तरंग प्रकृति, वेव नेचर। प्रकाश का, जैसे क्या? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण आदि को तरंग की प्रकृति माना गया। इन सबको क्या कहते हैं? वेव नेचर कहेंगे। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या है? कण की प्रकृति। क्या हो जाएगा? कण की प्रकृति या प्रोटॉन, जो बंडलों, प्रकाश का होता है बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। अब ये जो कण की प्रकृति होती है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने? 3। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्रांटन प्रभाव हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? रमन प्रभाव हो जाएगा। अब आगे दिया है प्रकाश, यानी जो तरंग, प्रकाश के तरंग की खोज किसने की थी? प्रकाश के कण की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के तरंग की खोज किसने? हाइगेंस ने की थी। और उसके जो कण की प्रकृति है किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के तरंग की खोज हाइगेंस ने की, जबकि प्रकाश कण की प्रकृति की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की। अब बोलेंगे जो दोनों की होगा, ये किसने किया था? ये ध्रुव गोंगली ने बताया था इसके बारे में। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो आपकी पहली हेडिंग है, क्या है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर जब बाहर निकलने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन बोलते हैं। अब समझेंगे, किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होकर बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। यानी कोई भी पृष्ठ है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बोलते हैं। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? वर्क पावर, वर्क फंक्शन। क्या हो जाएगी? वर्क फंक्शन, कार्य फलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, कार्य फलन कहलाती है। अब देखेंगे इसमें, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। अब बोलेंगे धातु फलन, यानी इसको डिनोट किससे करते हैं? कार्यफलन को। तो इसे कार्यफलन, कार्यफलन को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब पूछेगा कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है? तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? H न्यू। ये न्यू क्या होता है? आवृत्ति होती है। क्या होता है? आवृत्ति होती है। उसके बाद अब पूछेगा इसमें इसका मात्रक क्या होता है? क्या? मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? नीचे ना दिख रहा हो तो ऊपर दिखा रहे कार्यफलन, कार्यफलन का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा।
क्या होगा, जूल हो जाएगा। और इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, व्यवहारिक मात्रक इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसमें कार्यफलन हो गया, दैनिक तरंग दैर्घ्य देखेंगे, और उसके आगे इसमें जो आवृत्ति है, आवृत्ति देखेंगे। अब देखेंगे इसमें उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें देखेंगे उत्सर्जन हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होता है, तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्र उत्सर्जन। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम अध्ययन करेंगे वो कौन सा होगा आपका, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो उसमें आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अंदर जो पहली हेडिंग आएगी क्या आएगी आपकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी धातुओं की उच्च आवृत्ति पर प्रकाश पड़ने से जो, अब जैसे हमने बताया तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपका जो तापायनिक उत्सर्जन होगा ये किसके कारण होगा, ये उष्मा के कारण होगा। यानी ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर जो उत्सर्जन होगा उसे क्या बोलेंगे, तापायनिक उत्सर्जन बोलेंगे। दूसरा है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश पड़ने से जो उष्मा उत्सर्जित होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। ये तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन, यानी क्षेत्रफल, जैसे विद्युत क्षेत्र का जो उत्पन्न होगा उत्सर्जन उसे क्या बोलेंगे, क्षेत्र उत्सर्जन बोलेंगे। अब उसके बाद जब हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो धातुओं पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश पड़ने के आपतित होने से उनकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इसे हम समझेंगे एक बार, क्या लिखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। धातुओं पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझे, यानी जब कोई धातु है उस पर उच्च आवृत्ति का कोई प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा, आपतित हो जाएगा, यानी अंदर जाएगा। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे उस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपका दूसरा क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी जो घटना घटी है, यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना घटी है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के आपतित होने के कारण निकले थे उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, यानी जो अभी हमारी घटना घट गई फोटो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रोडों के प्रभाव के कारण, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण जो उत्पन्न धारा उसमें उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण कुछ उसमें धारा बहने लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम प्रोटॉन की ऊर्जा, यानी जो सूर्य का प्रकाश आ रहा उसमें प्रोटॉन की, यानी उसकी यहाँ जो कणों के रूप में चलता है उसकी ऊर्जा क्या होती। तो ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एच न्यू। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारा एक फार्मूला और होता है जहाँ पे एच क्या है, एच प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट। इसका मान क्या होता है, एच बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, क्योंकि ये न्यू। अब ये जो आपका ये न्यू नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। जहाँ पे न्यू क्या हो जाएगी, ये न्यू है, वी नहीं होगा, क्या है, न्यू। ये क्या होता है आपका, फोटॉन की आवृत्ति, क्या हो जाएगी, फोटॉन की आवृत्ति। ये हो जाएगी आपका फोटॉन की आवृत्ति हो जाएगी। तो आवृत्ति के जानते हो मात्रा क्या होगा, मतलब प्रति टी होगा, यानी आवृत्ति आपका क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड होता है। तो यानी प्रति सेकंड से, यानी ये जूल, इसका मतलब जूल, और ये प्रति ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। यानी अगर देखेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई अपान क्या हो जाएगा, ई अपान न्यू हो जाएगा। ई क्या है आपका, ई यानी विद्युत ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब न्यू क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति का हमने क्या बताया था,
यानी 1 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड। यही आपका घातांक का क्या है, मात्रक है। उसके बाद समझेंगे ये भी अपान सी। अब सी क्या है, यहाँ पे सी है आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आवृत्ति हो जाएगा। तो जैसे इसमें सी क्या हो गया आपका, क्या होगा, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जानते हैं क्या होता है, 3 × 10⁸ क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यानी जब ये, और लेमडा क्या हो गया, देहली तरंग दैर्घ्य। लेमडा हो जाता है आपका देहली तरंग दैर्घ्य। तो इसके बाद हम आगे जो पाएंगे देहली तरंग दैर्घ्य पाएंगे, यानी उसके बाद जब प्रकाश उत्सर्जन हुआ तो किसने किया, यानी पहली बार। उसके बाद कौन कौन इसमें आए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होंगे, अब आगे इसमें हम देखेंगे।